नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो, मुझे कुछ अच्छा लगता है या कोई बात जो मेरे दिल को छूती है, तो मैं वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कल मेरे लिए बहुत ख़ास दिन था, मेरा बर्थडे था। ऐसा कह लीजिए कि ये मेरा दूसरा ऐसा बर्थडे था जो मैं कभी भूल नहीं सकती। मतलब मैं 45 इयर्स की हो गई कल। 45 इयर्स में मेरा ये बर्थडे, जो शायद ही मैं कभी भूल पाऊँ इस दिन को, कि कल का दिन कितना ख़ास मेरे अपनों ने मेरे लिए बनाया था। सबसे पहला तो शादी के बाद का पहला बर्थडे था, जो मेरे लिए सरप्राइज़ ही था। मेरे हस्बैंड ने पूछा था तुम्हारा बर्थडे कब पड़ता है, और मैंने उन्हें बताया, और उस दिन उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। बढ़िया सा गुलाब लेके आए, और मतलब छिपा के, और अचानक से मुझे बर्थडे विश किए, केक वगैरह लेके आए, अपने दोस्तों को लेके आए थे। उससे पहले मेरा बर्थडे कभी मना नहीं था। वो मेरी ज़िंदगी का पहला बर्थडे था और बहुत सरप्राइजिंग था। उसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो अपने हस्बैंड का ही शुक्रिया कि उन्होंने मेरा बर्थडे मनाया, मुझे स्पेशल फील कराया, और तब से मेरा बर्थडे हर साल मनने लगा। वैसे तो मेरे हस्बैंड और मेरा नेचर बिल्कुल विपरीत है। जितने वो शांत हैं, गंभीर हैं, समझदार हैं, उतना ही बचपना मेरे अंदर भरा हुआ है। सही गलत की उतनी नॉलेज मुझे नहीं है। जो मेरे दिल में आता है बस वो मैं करती हूँ। और उन्होंने, एक तरह से कह लीजिए, उन्होंने क्या, मेरे हस्बैंड हो या मेरे बच्चे, सब मुझे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं और समझाते रहते हैं। तो एक वो मोमेंट था जिसे मैं नहीं भूल सकती। मेरा हर बर्थडे खास होता है। हमेशा केक कटता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्लान होता है कहीं जाने का। मेरी बेटी हमेशा कुछ कोशिश करती है कि मतलब कुछ अलग रहे, लेकिन कई बार कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसको डांटते भी हैं। लेकिन हाँ, मेरे बच्चे पूरा एफर्ट देते हैं कि मम्मी का बर्थडे मतलब कैसे मनाए, मम्मी का बर्थडे आने वाला है, मम्मी का बर्थडे आने वाला है। पर कल का बर्थडे, मैं 45 इयर्स की हो गई। मेरी बेटी ने प्री बर्थडे प्लान किया था। बेटी और बेटा दोनों ने मिल के, मैं दोपहर में सोई थी, एक दिन पहले ही मुझे एक छोटा सा केक, एक टेडी बियर सा बच्चे लेके अचानक आए। इतना खूबसूरत था कि मैं व्यक्त नहीं कर सकती उस चीज़ को। फिर रात में मेरे लिए फिर सरप्राइज़ गिफ्ट आए। मतलब कुछ भावनाएं होती है ना, आप बताना चाहते हो लेकिन उसको व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना कुछ कोई मेरे लिए कर जाएगा। मतलब उस फीलिंग को व्यक्त नहीं किया जा सकता, उस खुशी को व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो खुशी मेरे बच्चों ने कल मेरे लिए प्लान किया, मेरे लिए किया। तो मैं अपने बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, और मेरा उनको बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दुलार है। बस वो ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें, बस यही कामना है। फिर शुक्रिया मैं उन सब लोगों का भी करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने समय में से 2 पल भी निकाल कर मुझे बर्थडे विश किया। मुझ मेरी इतनी इम्पोर्टेंट उनकी उसमें थी कि उन्होंने फ़ोन किया, कॉल किया, बातें की। तो ये सब बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी को भी उस दिन कॉल करके जब बात करते हो ना, मैसेज करना ठीक है, हम देखते हैं और उस पर मैसेज कर देते हो, वो भी बड़ी बात है। लेकिन आप किसी को जब कॉल करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है उस मैसेज से ज़्यादा उस कॉल करके जो 2 मिनट पूछते हो ना, ये बोलते हो हैप्पी बर्थडे भाभी, उस दिन तो उतना समय नहीं रहता है, लेकिन ये सुनना ही अपने आप में आपको उनकी नज़रों में एक ख़ास जगह देता है। तो मुझे वैसे भी बर्थडे में कॉल करके बर्थडे विश करना ज़्यादा पसंद है मैसेजेस करने से।
लेकिन तो भी सभी लोग का शुक्रिया जिन्होंने कल मुझे थोड़ा भी समय दिया हो। फिर सुबह उठी, मैं नहा धो के मंदिर गई। मतलब कल सब कुछ खास ही चल रहा था, तो पंडित जी ने भी टीका वगैरह लगाया, पूजा कराया। उन्होंने भी मुझे अपना 2 मिनट दिया, मुझे एक कथा के माध्यम से रक्षा सूत्र के महत्व को बतलाया कि रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं, उसकी कथा क्या थी। तो वो भी एक अलग अनुभव था। फिर अपनी मम्मी पापा के पास गई। मुझे लगा कि बहुत सालों बाद मैं अपने जन्मदिन के दिन इधर हूँ, तो अपनी मम्मी पापा से मिलती हूँ, भाई से मिलती हूँ, उनका आशीर्वाद लिया। शाम को मैं अपनी बहन के यहाँ गई। ऐसे तो हम 1 महीने से वो भी सोच रही थी दीदी बर्थडे में क्या करोगी क्या करोगी, लेकिन हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था। कभी कहती थी कि चलो अच्छा कहीं चलेंगे, कुछ देखो घूमने लायक हो तो वहाँ घूम के आ जाएंगे। बस इतना प्लान था कि हाँ माँ से मिलने जाना है और बहन के घर जाना है, उसके बाद जैसी सिचुएशन होगी वैसा कर लिया जाएगा। तो भी उसको 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं चली जाऊं, क्योंकि मैं प्लान करती रहती हूँ, वो कभी भी फेल हो जाता है। अगर मैं सो गई तो सारे प्लान कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन मैं कल गई, अपनी बहन के पास गई। बहन के पास जाने के बाद जो वो फीलिंग थी, उसको भी मैं आपके साथ उस लेवल पे साझा नहीं कर सकती। क्योंकि मैं गई, बहन ने केक मंगाया हुआ था, केक आया, फिर केक उसने कटवाया। उसके बाद सबसे बड़ी बात, केक काटने के पहले जो उसने मुझे तिलक लगाया, मेरी आरती उतारी, ये जो मतलब या तो एक माँ कर सकती है या कोई बहुत अपना इस लेवल तक सोचना। मतलब हम भी जल्दी अपने बच्चों को छोटे रहे होंगे तो किए होंगे, लेकिन बड़े होने के बाद शायद अब नहीं करते हैं। मतलब मंदिर सुबह ले जाते हैं, लेकिन टीका लगा के आरती उतारना, केक खिलाना, मिठाई मंगा के रखना, पूछना कि क्या करना है, अब उससे जो हो सके वो करना, वो बहुत अलग फीलिंग थी। मेरे बड़े भैया भी कल हमारे साथ ही थे। उन्होंने भी हमें ट्रीट दिया। ट्रीट के साथ एक सिचुएशन हो गई कि हमने जो ऑर्डर किया उसमें कुछ, आजकल देखिए पहले के मतलब हम लोग जिस जनरेशन के, उतना ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती थी। अब हम सीख रहे हैं, तो हमारे सीखने में बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। हमने कुछ ऑर्डर किया 2-3 चीज़ें, उसमें कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऑर्डर करते हैं 2 से 3 चीज़ें करते, तो उस मतलब एक ही ऑर्डर पे तो वो कुछ एक चीज़ ऐसी कैंसिल हो जाती है। उतना हमें पता नहीं है, ये भी हमें बाद में पता चला। तो हमने कुछ ऑर्डर किया, सारी चीज़ों को आने में 25 से 30 मिनट 45 मिनट ऐसे समय दे रहा था, तो हम वेट कर रहे थे। इतनी देर बाद फिर जब हमारा ऑर्डर आया तो उसमें एक चीज़ नहीं आई, मतलब मिसप्लेस हो गई, वो ऑटोमेटिक कैंसिल मोड में हो गया। लेकिन मेरे भैया वो सोच रखे थे कि नहीं, हम बार बार कह रहे थे अच्छा कोई नहीं, हम कुछ बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, लेकिन वो बोले नहीं, हम कुछ लेके आते हैं। फिर वो नीचे चले गए, नीचे कुछ नहीं मिला। बहुत दूर तक वो गए, कुछ ऐसा खाने वाने का मिल जाए। एक्चुअली अभी यहाँ लखनऊ में सुशांत गोल्ड सिटी है, लुल्लू मॉल के पास। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन खाने वाली इतनी चीज़ें उतनी अवेलेबल नहीं है जितना आपको मार्केट में या इधर उधर। ऊपर से हम सारे नए, तो ये भी एक बड़ी बात था। फिर भी वो मतलब लगभग आधे घंटे बाद कहीं ना कहीं से उन्होंने खोज खाज के आखिर बाद में वो मंचूरियन, फ्राइड राइस सारा गर्मा गर्म बनवा के पैक करवा के और ले आए। फिर हम लोगों ने रात में खाया, बहुत शानदार ट्रीट था। तो मैं अपने बड़े भैया का भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने मेरे बर्थडे को इतना ख़ास बनाया, हमें ट्रीट दी। अपनी बहन का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, मम्मी पापा का, भाई भाभी का, सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे लिए समय निकाला, मुझे कॉल किया, उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया। कहते ना, शुक्रिया कहने में तो बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन ये बहुत दिल से निकलता है, दिल की गहराइयों से निकलता है। और मुझे लगता है कि अगर आप दिल से किसी चीज़ को शुक्रिया कहते हो तो ज़रूर उन सब के दिल तक भी जाती है।
तो भी कल के मोमेंट को मैं भुला नहीं सकती, और कल के मेरे इस दिन को जिसने भी खास बनाया उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। मैं इस वीडियो के साथ अपने कल के दिन की थोड़ी सी झलकियाँ भी डालूँगी, आप देखिएगा, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। और वो जो फीलिंग होगी ना, मुझे लगता है वो जो मेरे दिल से निकल रही है आपके दिल को ज़रूर टच करेगी। बहुत ही अनूठा अनुभव जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। धन्यवाद अगर आपने मेरी इन बातों को सुना हो, क्योंकि हम जिससे टच होते हैं, जहाँ तक हमारी फीलिंग जाती है, जो हमारे दिल को छूता है, उसी वीडियो को भी हम देखते हैं। तो ये मतलब मुझे व्यक्त करना था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए करते हैं, वो हमारे लिए कितनी खास होती हैं। मैं इतनी बड़ी हो गई, दो बच्चों की मम्मी हो गई, लेकिन मेरे बच्चे जब मेरे साथ रहते हैं ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ही बच्ची हूँ और वो मेरे मम्मी पापा हूँ। ऐसे मुझे ट्रीट करते हैं सब, ये मत करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे कुछ हो जाएगा, अभी बच्ची ही हो, ऐसे गोदी में सुलाना या प्यार दुलार करना। मैं भी उनको डांटती हूँ, वो भी मुझे समझाते रहते हैं। तो ये सब फीलिंग जो होती है वो बहुत नेचुरल होती है, बहुत जिसके दिल में ये रहता है वो ही समझ सकता है इन सब बातों को। वो अटैचमेंट, इन सब को व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटे छोटे झगड़े हर जगह होते हैं, लेकिन उन झगड़ों के बीच में जो प्यार, मोहब्बत, वो एक दूसरे का जो केयर छिपा होता है ना, वो बहुत अनमोल होता है। प्लीज़ आप लोग उस प्यार को, उस नोक झोंक के बीच जो वो आपका अपनापन है, उसको दिखाइए भी, क्योंकि दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस इसी बात के साथ मैं विराम देती हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ दिल से मत लगाइएगा, ये मेरी भावनाएं थी। मेरे अंदर तो पता नहीं क्या क्या है, जिसे लग रहा है कि मैं बस सुनाती जाऊँ, बोलती जाऊँ, लेकिन फिर भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कितना सुना सकते हैं। तो कुछ भी मैं कहूँ कल के बारे में या सबके बारे में तो बहुत कम है। तो थैंक यू जिन लोगों ने भी मेरे कल के दिन को इतना ख़ास बनाया, ख़ासकर मेरी बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन और भाई, जिन्होंने मेरे लिए इतना एफ़र्ट किया, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।